की ओर हम जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच बेटा। प्रभु की मेज़ की ओर हम जाने वाले हैं। मेरे साथ सेवा करने वाले आप जल्दी सामने आएंगे तो हम साधारण आराधना जैसे हर रविवार को होती है ख़त्म हो चुकी है। हम आपके लिए मीटिंग के बाद, थैंक यू, हम आपके लिए मीटिंग के बाद प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी ज़रूरत हो आप रुकना, हमारे भाई बहन लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए चमत्कार ज़रूर हो जाएगा। ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी ने यीशु का नाम लिया है और वो शर्मिंदा होने पाया है। वचन कहता है जिसने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी भी काला नहीं होने पाया। तो आप आना, और जो प्रार्थना करने वालों से भी अनुरोध करूंगा यहाँ पर आप आएंगे प्रार्थना करने के लिए, आप बराबर प्रार्थना करेंगे, आपकी आवश्यकता पूरी होगी। तो बिना प्रार्थना करवाए मत जाना। और एक और चीज़ मैं बोलूँ आपको, आपने यदि अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, आज अच्छा मौका है। इफ़ यू हैव नेवर गिवन योर हार्ट्स टू जीसस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यीशु मसीह अच्छा गुरु था, अच्छा डॉक्टर था, अच्छी बातें सिखाता था, लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु मसीह हमारे पापों के मोक्ष के रूप में, प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह पैदा हुआ। आप यीशु पर विश्वास करोगे, आप मर जाओगे तो भी नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे। इसलिए आपने यदि अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, आप आकर हमसे मिलना, हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपको अनंत जीवन मिल जाएगा और आपको इधर भी आशीष मिलेगी, उधर भी आशीष यदि मिलेगी। यदि कोई ऐसा है जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, इफ़ यू हैव नेवर गिवन योर हार्ट टू जीसस, I will encourage you to lift up your hands and give your heart to Jesus, because we never know will we get a second chance or not. आपको एक मौका मिले ना मिले मुझे भी नहीं मालूम, मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है, यीशु को अपना जीवन दोगे, आप हमेशा के लिए उसके साथ राज्य करोगे। आपके धंधे पर आशीष रहेगी, आपके बच्चों पर, घर पर, हर प्रकार। ये तो सेकेंडरी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। सारी आंखें बंद हो। कोई है कि जो पहली बार अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते? अपने हाथ उठाइए, मेरे साथ साथ प्रार्थना करिए। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। सब आंखें बंद करें। बहुत धन्यवाद भाई पीछे जिन्होंने हाथ उठाया, मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना करिए, और अन्य सब भी कर सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। प्रभु यीशु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, आज से मैं ये विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पाप को उठा लिया, मेरा जीवन बदल गया है। आपकी आशीष हम सब पर आने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने प्रार्थना पहली बार किया है, आज यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, आपके दिल के अंदर आ चुका है। ताली बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। जीसस इज इन योर हार्ट्स, जीसस इज इन योर हार्ट्स। यीशु मसीह आपके दिल के अंदर है। अभी हम प्रभु भोज की विधि की ओर जाने जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, साधारण सभा ख़त्म हो चुकी है। आपको ध्यान होगा नहीं होगा, हम लोग अब थोड़ा जल्दी सभा ख़त्म करने लगे हैं, क्योंकि आप जल्दी आते हैं, आप सब लोग जल्दी आते हैं। इसलिए आज भी बढ़िया क्लास रही। हमने सिद्धांतों के विषय में सीखा सुबह। अगले हफ्ते भी 8 बजे भी क्लास रहेगी, आप लोग आइए। लेकिन जिन्होंने जल संस्कार लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु के सामने, मनुष्य के सामने अच्छा जीवन बिताते हैं, मैं अनुरोध करूंगा आप इसमें से दूर ना रहें। हम क्या करने जा रहे हैं आपको बताऊं मैं। जो पहली बार आ रहे हैं या आए हैं उनके लिए, कैन यू टेक द ब्रेड प्लीज, समबडी हेल्प मी, मुझे ब्रेड निकाल कर दें। ये हम यहाँ पर एक ब्रेड है और उसके साथ ही साथ एक अंगूर का रस भी है। प्रभु यीशु मसीह का, थैंक यू सो मच, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का ये सूचक है। ओके, आप लोग ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक सूचक है। सब लोग बोलिए, सूचक है। और जैसे यीशु मसीह का शरीर आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए तोड़ा गया, उसी प्रकार ये ब्रेड भी आपके लिए आज तोड़ा जा रहा है, ताकि आप ये याद कर सके, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर कितनी बड़ी कीमत चुका। आप अच्छे थे इसलिए यीशु ने आपको नहीं बचाया। आपके बाप पिताजी का नाम थॉमस मैथ्यूस था, इसलिए आपको नहीं बचाया। यीशु मसीह ने इसलिए बचाया क्योंकि आपने यीशु को पुकारा और वो आपके जीवन में आ गया। तो ये रोटी उसके शरीर को दिखाता है। इसके अंदर
मैं आपको इस कप में से दिखाता हूँ। ये अंगूर का रस है और कुछ नहीं है। अंगूर का रस है जो यीशु मसीह के रक्त को दिखाता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, देवरों पर जाते हैं अपन, इधर उधर जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, कुकड़ा कटवाते हैं, बकरा कटवाते हैं, ये कटवाते हैं, वो कटवा, हम सोचते हैं खून बहेगा और हमारा पाप माफ हो जाएगा। नहीं, फिर 6 महीने बाद वापस जाके वटी देवरा में फिर अपन को 1000 रुपये चढ़ाना पड़ता है, 3000 बकरे का अलग। लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा के लिए, एक बार और हमेशा के लिए अपना शरीर बहा दिया, और जब उसका खून बह गया, ये अंगूर का रस उस खून का प्रतीक है। और जो कोई विश्वास करता है, उस पर विश्वास करता है, उसका पाप क्षमा हो जाता है। फिर उसको लहू बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुर्गे और बकरे और उसको बहाने की, देने की, चढ़ाने की, बहाने की, बोतल तोड़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यीशु मसीह ने उसके पाप को, तो ये शरीर का सूचक है और ये उसके रक्त का सूचक है। बाइबल बोलती है अगर गलत रीति से इसमें से हम भाग लेंगे तो हमारे पर दंड पड़ेगा, हमको बहुत ध्यान से लेना है। लेकिन ये भी बोलती है कि दूर मत रहो, आओ संगति में रहो, इसमें से शरीक हो जाओ। प्रभु की यीशु की आशीष इन सबों के ऊपर होने पाए। मैं अनुरोध करूंगा रोटी के लिए जॉन साहब प्रार्थना करें और प्याले के लिए बेंजामिन साहब प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा आभार व्यक्त करते हूँ। तेरे बेटे ने अपने जिस्म को हमारे लिए तोड़ा ताकि उसके तोड़े जाने से हम लोग बच जाएं। उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे रोग दूर हो जाए। खुदावंदा, हमारी संगति के लिए तूने जब अपना जिस्म तोड़ा है, जब इसको हम खाएंगे परमेश्वर, तेरे शरीर की ताकत, तेरी आत्मिक की ताकत हमारी कलीसिया के एक एक बच्चों के, बड़ों के, हर एक के जीवन में आ जाए और वे आशीष से भर जाए, क्योंकि तू उनमें समा जाता है। इस रोटी के माध्यम से तेरा शरीर हमारे जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और प्रेमी नाम से मांगता हूँ और कहता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, ये वो लहू है जो पिता आपने क्रूस पर हमारे लिए बहाया। सचमुच हम पापी और गुनहगार थे, हम में कोई खूबी नहीं थी, परंतु पिता परमेश्वर फिर भी आपने हमसे प्यार किया। और वचन कहता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमको हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ आपकी मेज के सम्मुख आते हैं पिता, हमको अपनी सामर्थ्य से भरिए पिता परमेश्वर, और इस योग्य बनाइए कि हम पिता परमेश्वर आपके शरीर को और आपके लहू को पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता और दीनता से अपने अंदर ले सके पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम जब पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, और वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ हमारे प्रभु पर लाद दिया पिता। और लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्यारे परमेश्वर, उसने एक बहुत बड़ी ताड़ना हमारे लिए सही है, हमारे गुनाहों के लिए पिता। जब हम इस मेज के सम्मुख आते हैं पिता, बहुत ही थरथराते हुए और आपके भय में होते हुए पिता इस मेज के सम्मुख आए और आपके शरीर और आपके उस लहू को जो आपने कलवरी के क्रूस पर पिता परमेश्वर हमारे लिए बहाया, उसको हम ले सकें, ताकि हम आत्मा और शरीर दोनों में चंगे हो सकें और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीने वाले हो सकें। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आपके लिए बाइबल में से पढ़ूंगा। आप लोग गीत गाने वाले गाने से पहले अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आप लोग रोटी तोड़ने में मदद करें। प्लीज ब्रेक द ब्रेड्स अप, डिस्ट्रीब्यूटेड। बाइबल में बहुत सुंदर बातें लिखी है, हर जीवन के लिए जो चाहिए इसके अंदर लिखा है। आप पढ़िए इसको। और बाइबल के अंदर लिखा है, पहला कुरिन्थी उसके 11 के अंदर, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। हालेलुया। आप सुनिए ध्यान से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है,
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आज जब अपन इस रोटी में भाग लेंगे, अपन यीशु मसीह को और उसकी मृत्यु को और उसके मरने और जीने के द्वारा मुझे जो फायदा हुआ उसको हम याद करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकाई यीशु। अपन तो छोटा काम करते हैं और 10 लोगों को बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसके लिए मैंने ये किया। यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया, आपके मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि आप उद्धार पा सकें और अनंत जीवन आपको प्राप्त हो सके। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करने। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी बहाया है जहां मेरे गुनाह के लिए, काफी है, काफी है वो मेरे गुनाह होने के लिए, काफी काफी है वो
praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, no rest in my sight. Angels descending, bring from above, because of mercy, rich paths of love. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. All is at rest. I am my Savior, happy and blessed. Watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता हर आन। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता हर आन। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जलाल। वारिस नजात का साकिन आसमान, उस पर मेरा रखता पूरा ईमान। ये मेरा हाल, ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता हर रात। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता हर रात। कामिल भरोसा, चैन है और सुर, अब मेरे दिल में आनंद अपार देता मसीहा रंग का पैगाम। करते फरिश्ते प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ में करता हर रात। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान,
तारीफ मैं करता हर रात। हम 2 मिनट लेकर हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके पास में जो बैठे हैं उनके लिए आप प्रार्थना करिए। बहुत ज़रूरतें हैं लोगों की, इतनी ज़रूरतें हैं क्या बताएं, लेकिन यीशु सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है ना। तो आप आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए प्रार्थना करिए। राजस्थान में बहुत पीड़ित लोग हैं, कई जगह अकाल की हालत है। अपन प्रार्थना करेंगे, अभी भी बारिश बाकी है, तालाब भरने चाहिए यीशु के नाम से। राजस्थान हरा भरा रहना चाहिए। गुजरात में जहाँ भी अकाल है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। हमारा देश अकाल से दूर रहने पाए। और भी कई लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, हमसे अनुरोध किया उन्होंने प्रार्थना करने के लिए। हिरणमगरी में हमारे लाल शंकर जी रहते हैं, अंकल हैं अस्पताल में, वो भर्ती हैं। अपन प्रार्थना करेंगे, लाल शंकर जी को प्रभु छुटकारा प्रदान करेगा। और भी ऐसे कई ज़रूरतें हैं, मैं भूल न जाऊं इसलिए बोल नहीं पा रहा, लेकिन अपन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके ज़ुबान में ताकत दिया है, मालूम है आपको यीशु ने, आप मुँह से बोलो वो हो रहा है। चलिए एक दूसरे के हाथ को पकड़कर अपन मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। आंख बंद करके दिल से यीशु के नाम से प्रार्थना करिए। भारत के लिए प्रार्थना करिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, हमारे कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए, हमारे तहसीलदारों के लिए, हमारे सरपंचों के लिए प्रार्थना करिए। यीशु की आशीष उन सबको मिल जाने पाए। थैंक यू जीसस।